राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक का अर्थ है, ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो जीवात्मा का चेतना है, चेतना अर्थात विवेक, बुद्धि से भी ऊपर की चीज होती है, और इस विवेक के से ऊपर की चीज होती है तत्व ज्ञान, अर्थात भगवान का साक्षात्कार, भगवान से डायरेक्ट बातचीत होना। वो उससे ऊपर की चीज है जो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान से नीचे है विवेक, विवेक से नीचे है बुद्धि, बुद्धि से नीचे है मन। तो ये जो बुद्धि है, भगवान कह रहे हैं ये किससे ढकी रहती है? कामना से। कामना इतनी प्रबल है कि उस बुद्धि को, उस विवेक को ढक देती है, उस चेतना को ढक देती है। और कितना ढकती है कि मनुष्य ये विचार ही नहीं कर पाता कि ये काम मेरे लिए अच्छा है या बुरा, ये वो निश्चय ही नहीं कर पाता। और जितने भी उल्टे काम होते हैं वो करने लगता है। उल्टे काम अर्थात संसार की ओर भागना, केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए कार्य करना, सब कुछ अपने लिए इकट्ठा करना, अपने सुख सुविधा का ध्यान रखना, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मरे तो मरे, हमें क्या लेना देना, हमारे पास अरबों खरबों की संपत्ति हो जानी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं? खूब पाप करते हैं, खूब, तब इकट्ठा होता है। जबकि जो साधु पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? इतना ही इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि उनकी आज की जीवनचर्या चल जाए, कल की वो नहीं सोचते। वो कल को के लिए भगवान पे छोड़ देते हैं, कल फिर भगवान ला के देंगे कहीं ना कहीं से। उनका रोज फिर इस तरह से भगवान के साथ साक्षात्कार होता है, क्योंकि हर दिन उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है। अगर कोई दिक्कत होती है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान फिर तुरंत ही उनके मन की बात जान जाते हैं और किसी न किसी रूप में ला करके उन तक पहुंचा देते हैं। कई बारी तो ऐसा भी होता है, ठाकुर जी स्वयं ही आकर के सेवा कर जाते हैं, तो उनके साथ नित्य साक्षात्कार होता है। कामना इतनी ज़्यादा प्रबल है कि वो विवेक को ढक लेती है। अब अगर कोई कामना यानी संसार की चीज़ों को प्राप्त करना इतनी ज़्यादा प्रबल है कि वो विवेक को ढक लेती है, तो सोचो तत्व ज्ञान को कैसे उजागर होने देगी। जब विवेक विवेक केवल इतना ही करता है, वो ये बताता है कि ये काम तुम्हारे लिए अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, इसे करो, इसे मत करो, ये पुण्य का काम है कर डालो, ये पाप है मत करो, बस इतना ही बताता है। करना ना करना हमारे ऊपर है, निश्चय करना हमारे ऊपर है, हम क्या करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए भगवान ने हमें स्वतंत्र कर रखा है। बस एक बार वो विवेक के द्वारा हमें बस सूचित कर देते हैं कि हाँ भाई ये गलत है, तेरी मर्जी है, करना हो कर ले, नहीं मर्जी है मत कर। तो इस तरह से कामना को भगवान ने क्या कहा? नित्य वैरी, जो हमेशा हमेशा बहुत बड़ा शत्रु है। किस चीज का शत्रु है? आध्यात्मिक मार्ग पर जाने का शत्रु है, भगवान को प्राप्त करने का शत्रु है, अपने जीवन मरण के चक्र से छुड़ाने का शत्रु है कामना। तो फिर कामना के लिए क्या करें? कामना के लिए भगवान कहते हैं अपने सभी जो रोज का काम है उसे मना ही नहीं करते। भगवान कहते वो सब करो, लेकिन उन कर्मों को ऐसे करो कि वो कर्म भगवान से जुड़ जाएं। प्रत्येक कर्म को भगवान के लिए करो, अपने लिए मत करो। निस्वार्थ भाव से करो और निष्कपट भाव से करो। अब क्या है कि हम सोचें कि इससे हमारा कुछ स्वार्थ नहीं होना चाहिए, हमें कुछ लाभ ना पहुंचे। तो लाभ किसको पहुंचे? दूसरों को लाभ पहुंचे। दूसरे कौन है? दूसरे सब भगवान के अंश हैं। यानी भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई हुई है, हम उस सृष्टि में भगवान को देख रहे हैं और उस सृष्टि की सेवा कर रहे हैं, और इस सेवा के द्वारा हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसी नित्य कर्म करते हुए ऐसी भावना रखनी है, अर्थात किसी भी तरह से हम अपने प्रत्येक कार्य को ठाकुर जी से जोड़ दें, वृंदावन से जोड़ दें, राधा रानी से जोड़ दें, बरसाने से जोड़ दें। एक महाराज जी थे वृंदावन में, वो वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे। तो एक बार कोई बहुत धनाढ़ व्यक्ति आ गया और उनने कहा नहीं महाराज जी, आपको तो अब की बार हमारे यहाँ आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्ती कर दी। आखिरकार वो महाराज जी को जाना ही पड़ा। एक दो अपने चेला चापड़ ले लिए, चल दिए। अब पैसेंजर ट्रेन में घुसे थे, बहुत बढ़िया उस समय ज़माना
एक्सप्रेस ट्रेन और दुरंतो और राजधानी के समय नहीं था, एसी ओसी का समय नहीं था। ऐसे ही टिकट खरीदा, अंदर घुस लिए, तो जगह मिली नहीं, महाराज जी खड़े रहे। तो ऊपर भी लोग बैठते थे, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो जनरल डिब्बे में ऊपर भी बैठ जाते हैं। एक आदमी ऊपर बैठा हुआ था और अपनी टांग क्या कर रखा था, नीचे लटका रखा था, क्योंकि वो 3 टायर नहीं होती थी, एक नीचे बैठने का होता था, एक ऊपर, तो उनके बीच में बहुत गैप होता है जो जनरल बोगी होती है उसके अंदर। तो पैर नीचे लटका रखा था और उसका पैर बार बार महाराज जी के सिर पे लगता था। जो उनके चेले ओले थे, शिष्य उष्य थे, उन्होंने कहा, अरे क्या कर रहे हो, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, महाराज नीचे खड़े हैं, उनके सिर में पैर लगा रहे हो। तो महाराज ने अपने शिष्यों को डांटा, कहा कि ना, इसे डांटो मत। महाराज से कहा शिष्यों ने, महाराज जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपके सिर पे पैर लगा रहा है। अब इस बात को भी महाराज जी ने क्या किया, वृंदावन से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। अपने हर कर्म को भगवान से जोड़ना है। क्या बोला, कहा कि हमने प्रण किया था ना कि वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, आज जा रहा हूँ। राधा रानी बता रही हैं कि वृंदावन से बाहर जाओगे तो ऐसे ही लात खाओगे। बस कहाँ से जोड़ दिया, राधा रानी से जोड़ दिया। वो हमें संदेश दे रही हैं कि बाहर मत जाओ, यहीं वृंदावन में रहो, नहीं तो ऐसे ही दुनिया में लात ही खाते रहोगे। तो अपने अच्छा काम हो, बुरा काम हो, हमें सुख मिल रहा हो या दुख मिल रहा हो, हर चीज को भगवान से जोड़ देना है। दुख को भी भगवान से जोड़ देते हैं कि भाई हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे, इसके कारण थोड़ा सा दुख आया, पर ठाकुर जी की अपार कृपा है जो फटाफट उन दुखों का नाश करके हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। बस हर दुख को भी हम भगवान से जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रत्येक कर्म को भगवान से जोड़ें। अगर धीरे धीरे हर काम को भगवान से हम जोड़ते जाएंगे तो ये काम रूपी धुआं हमारे मस्तिष्क के बुद्धि विवेक को नहीं ढक पाएगा और हम कहाँ पहुँचेंगे, तत्व ज्ञान की ओर पहुँच जाएंगे। भगवान से वार्तालाप होनी शुरू हो जाएगी। और भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यूं समझ लो, कामना क्या है, घी के समान होती है और अग्नि में चाहे कितना भी घी डालते जाओ वो प्रज्वलित होती है, बुझती नहीं है। इसलिए अगर कामना की ओर भागोगे तो ये कभी समाप्त नहीं होगी, ना कभी तुम तृप्त होगे, बस उधर ही भागते रहोगे, भागते रहोगे, कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। और अब हम अध्याय 3 श्लोक संख्या 40 पर आ रहे हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्तदेहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्तदेहिनम्। पढ़िए प्रभु जी। आप तेजभान प्रभु जी घर पहुंच गए? इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। काम का निवास कहाँ होता है? इंद्रियों में होता है, मन में होता है, बुद्धि में होता है। यानी सभी इंद्रियां क्या है, काम की निवास स्थान है। वहीं से हमें कोई कामना जागृत होती है। जब इंद्रियों में कोई कामना जागृत होती है तो उसके बाद वो कामना कहाँ आती है, हमारे मन में आती है। मन को वो चीज़ फिर रुचिकर हरे कृष्णा, मन को फिर वो चीज़ बहुत रुचिकर लगता है, बहुत प्रिय लगने लगता है। और जब वो प्रिय लगने लगता है तो वो बात कहाँ पहुँचती है, बुद्धि के पास पहुँचती है। बुद्धि फिर क्या करती है, योजना बनाती है कि इस चीज़ को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब जब वो पाने के लिए करना पड़ेगा तो वो पाप भी कर सकती है, बस उसे पाना है, कैसे भी पाना है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आजकल फ़ोन खरीदने के लिए, रिचार्ज करने के लिए और भी बहुत सारे काम करने के लिए, क्योंकि उनके भी खर्चे आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम 5 पैसे 10 पैसे लेके स्कूल चले जाते थे, अब वो वाला ज़माना नहीं रहा। और वो अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए, अपने कामना को पूरी करने के लिए चोरी करते हैं, किसी के घर से चोरी करते हैं, कभी अपने घर में चोरी करते हैं, कभी पापा के बैलेंस उड़ा देते हैं, कुछ ना कुछ। ये क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कामना हावी हो गई है। अब उनकी बुद्धि योजना बनाने लग गई है और वो योजना
धर्म के मार्ग पर चलने की बजाय अधर्म के मार्ग पर ले जाती है, क्योंकि बस कैसे भी हो हमें प्राप्त करना है तो करना है। इसलिए कहा गया है कि ये क्या है, निवास स्थान है इंद्रियां। तो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं इसको कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्तदेहिनम्। एक महाभारत के शांति पर्व में एक श्लोक लिखा हुआ है, काम बंधन में वैकम नान्यदस्तीह बंधनम काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है। अगर हम बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कामना से दूर हटना पड़ेगा, अथवा वो सारी कामना भगवत प्राप्ति के लिए लगाना पड़ेगा, अथवा सभी को सुख पहुंचाने के लिए करना पड़ेगा, अपने सुख के लिए नहीं करना पड़ेगा। पाप हम तभी करते हैं जब हम अपने सुख के लिए किसी कामना को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। दूसरों के सुख के लिए हम कोई कामना पूर्ण करने के लिए पाप नहीं करना चाहते। सीधे सीधे धर्म के मार्ग पर चलते हुए यदि मिल जाएगी तो बांट देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो क्या सोचते हैं, ओहो हम बहुत पाप से ये पैसे कमाए हैं, ऐसा करो थोड़ा सा दान कर दो ताकि धन शुद्ध हो जाए। ऐसे करने से धन शुद्ध नहीं होता, और ना ही, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो इस धन को खाएगा वो पाप का भागी बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, जिसने किया है ना वही वो पाप का भागी होएगा। तो कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वो क्या करता है, वो नहीं करता है, और जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। इस तरह से कामना बुद्धि को मोहित कर देती है, अर्थात अपने वश में कर लेती है। जैसे कि एक अच्छा नौकर हो और मालिक उसका बहुत ही खराब हो और उसे गालियां दे के निकाल दे, तो फिर क्या होगा, फिर अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको पता चल जाएगा यार ये बहुत ही खड़ूस है और बिना गाली के बात नहीं करता। ऐसे ही अगर एक अच्छा मालिक हो पर नौकर नहीं अच्छा हो और वो अपने मालिक का तिरस्कार करता हो, चोरी करता हो, उसका नुकसान करता हो, तो मालिक उसको फिर कभी, क्योंकि वो फेमस हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा ये लड़का ठीक नहीं है। इसी प्रकार भगवान भी हैं, हम सभी भगवान के दास हैं। अगर हम अपने आप को ऐसा करें कि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हों, तो हमें और भी बहुत सारे भक्त मिलेंगे, हमें और भी बहुत सारे जगह स्थान मिलेंगे, रहने के लिए भी, भोजन प्रसाद के लिए भी, साधना करने के लिए भी, भजन करने के लिए भी, और उस भक्ति मार्ग की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उपदेशक भी, क्योंकि हमें कुछ ज्ञान भी तो चाहिए, चाहे वो पुस्तकों के द्वारा मिले चाहे किसी भक्तों के द्वारा मिले, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से हमें उसकी प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। केवल हमें क्या करना है कि अपने कामना को कंट्रोल करना है। मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली होती हैं। मन में और इंद्रियों में काम रहता है। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है, अर्थात बुद्धि में योजनाएं बनने लगती हैं। और बुद्धि के पास का जगह क्या है, आत्मा, यानी बुद्धि से थोड़ा ऊपर का हिस्सा है, उच्च लोक का है। काम जब बुद्धि में समा जाती है तो आत्मा को प्रभावित करती है, और जिसकी आत्मा को काम प्रभावित करने लगती है वह भगवत मार्ग की ओर आगे नहीं बढ़ पाता है, वह संसार की ओर बढ़ने लगता है। कल हमारे पास एक प्रश्न आया था इसी कामना से संबंध में। उन्होंने कहा जी संसार की चीजों को तो पाने के लिए कामना तो करनी पड़ेगी, और भगवान को भी पाना है। संसार की चीजें ना पाए तो घर का काम कैसे चले। देखो कि संसार की जो चीजें हैं वो जब तुम उसकी तरफ भागोगे तो तुमसे और दूर भागेगी, तुम्हें और तेज दौड़ना पड़ेगा।
लेकिन कभी ये सोचो कि हमें संसार की सभी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है, ना किसी के साथ ऐसा हुआ है। मरते समय तक भी कुछ ना कुछ कामना शेष रह गई है और वो चला गया। उसी कामना के कारण पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जिसकी कामना समाप्त हो गई है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। कामना के कारण ही, उस इच्छा को पूरा करने के कारण ही भगवान उसे दूसरा जन्म देते हैं, लेकिन वो कामना मनुष्य रूप में फिर पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि भगवान मनुष्य देह इसलिए नहीं देते कि हम कामना से ग्रसित रहें। भगवान इसलिए देते हैं ताकि हम भगवान से प्रेम कर सकें। सभी कर्म को करते हुए, इसके लिए नहीं कि जंगल में जाना है, सभी अपने नियत कर्मों को करते हुए, अपने वर्ण आश्रम अवस्था के अनुसार अपने सभी कर्मों को करते हुए और भगवान की भक्ति करना है। उन सभी कर्मों को भगवान से जोड़ना है, उन सभी कर्मों के द्वारा भगवान की बनाई हुई सृष्टि को प्रसन्न करना है, उनको सुख प्रदान करना है। ये नियम अपनाना है। अब फिर वापस उसी प्रश्न पे आते हैं कि हम संसार की ओर भागेंगे नहीं तो कुछ हमारे पास आएगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं, इसका एक उत्तर एक जगह एक संत ने दिया है, वो सेम टू सेम मैं उत्तर आपको बता रहा हूं कि वेदों में 5 मुख्य उपासना की विधि बताई गई है। 5 भगवान बताए गए हैं, देवता नहीं। देवता भगवान से नीचे होते हैं, देवता भगवान के अंडर में काम करते हैं। वेदों में 5 भगवान बताए गए हैं। कौन कौन है? विष्णु, शिव, शक्ति। शक्ति में सभी देवियां, जैसे लक्ष्मी जी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महापार्वती आदि, राधा जी, सीता जी, ये शक्ति आराधना। तो विष्णु, शंकर, शक्ति, गणेश और सूर्य नारायण, ये 5 देवता बताए, 5 भगवान बताए गए हैं। ये परम है, इनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, इनका कोई आदि और अंत नहीं है। जैसे कि रामचरितमानस में क्या होता है, शुरू शुरू में ही भगवान गणेश की आराधना की जाती है, लेकिन शंकर जी का विवाह बाद में होता है, फिर गणेश जी उत्पन्न होंगे। किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि आप तो अभी बाद में कथा करोगे शिव पार्वती विवाह का, उसके बाद गणेश जी आएंगे, तो अगर उसके बाद गणेश जी आएंगे तो पहले ही आराधना कैसे कर रहे हैं, पहले कैसे पता कि गणेश जी हैं? तो क्या बोला कि भगवान गणेश का ना आदि है ना अंत है। क्यों? क्योंकि वेदों में इन्हें भगवान माना गया, इनका कोई आदि अंत नहीं है कि अब होंगे या बाद में होंगे। ये इनका ना तो शुरुआत कहाँ है वो नहीं पता, अंत कहाँ है वो भी नहीं पता। ये 5 देव भगवान ऐसे हैं। तो हम सूर्य नारायण के द्वारा संत महाराज ने ये बताया कि कैसे हम संसार की ओर भागेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे और संसार की चीज भी नहीं मिलेगी। हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े हो जाएं तो क्या हो गया, हम भगवान की ओर पीठ करके खड़े हैं, अर्थात हम भगवान को नहीं पाना चाहते। अगर हम भगवान को नहीं पाना चाहते तो फिर क्या पाना चाहते हैं? संसार को पाना चाहते हैं, अर्थात हमारा मुंह किधर है? हमारा मुंह संसार की तरफ है और पीठ किधर है? भगवान की तरफ, अर्थात सूर्य नारायण की तरफ। तो हमें संसार में सामने क्या दिखाई देगा? अपनी परछाई। हमें अपनी परछाई दिखाई देगी, वो ही संसार है। हम उसे भागेंगे पकड़ने के लिए, हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे, चाहे कितना दौड़ लें और चाहे कितना चिपक लें, लोट लें, कुछ भी कर लें, हम अपनी परछाई को अर्थात अपने संसार को बिल्कुल भी नहीं पा सकेंगे। रहेगा वो परछाई वैसे पड़ी रहेगी, हम भागते रहें। अब उन्होंने दूसरी बात बताई कि छोड़ो संसार की ओर मुंह करना, भगवान की ओर मुंह करके देखो, भगवान की तरफ मुंह करो, सूर्य नारायण की तरफ मुंह करो। अब क्या हुआ? अब हमें संसार नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हमारी परछाई नहीं दिखाई दे रही है, अब हमें सिर्फ भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा? परछाई क्या हमारे साथ नहीं रहेगी? ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ेंगे ये संसार हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा, ये परछाई हमारे पीछे पीछे दौड़ेगी। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मेरी ओर आओगे तो संसार की जितनी भी चीजें हैं वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगी,
कि अरे मुझे भी तो इस्तेमाल कर लो, मुझे भी तो पवित्र कर दो। ये संसार में वस्तुएं ही नहीं है, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, जीव जंतु, पेड़ पौधे, फल पुष्प, गंध, सब चीजें हैं। सब चीजें पीछे पीछे दौड़ेंगी और तब हमें अपना विवेक का प्रयोग करना है कि उन चीजों को बस उतना ही लेना है जितनी हमें अभी आवश्यकता है। ये नहीं कि इकट्ठा करके रख लो, बाद में काम आएगी। और यदि अधिक मिले तो तुरंत ही संसार की सेवा में बांट देना है। तो वो पीछे पीछे दौड़ती ही रहेंगी, तुम्हारे चरणों में पड़ेंगी कि मुझे ले लो, मुझे भी प्रयोग कर लो, मुझे भी पवित्र कर दो। इसलिए कामना के पीछे पीछे, संसार के पीछे पीछे कामना को पूर्ण करने के लिए भागने की बिल्कुल भी आवश्यकता भगवान नहीं करते हैं, बिल्कुल भी इसका आदेश नहीं देते हैं। वो कहते हैं हर काम को करते हुए भगवान से जोड़ करके और उसको भगवान के चरणों में अर्पित करो। अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए कुछ मत करो। जैसे ही ये सोचोगे ये करने से हमें, ये करने से मुझे, इसे देखने से मेरा, हमें, मुझे, मेरा, जैसे ही आएगा यूं समझ लो कामना बढ़ेगी। हम अपनी तृप्ति के लिए कुछ ना करें। जब हम दूसरों के सुख के लिए काम करेंगे तो उससे हमें बहुत अधिक सुख मिलेगा, लेकिन हम अपने सुख के लिए जो कुछ भी करेंगे उससे दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या टाइम हो गया? 9:57। ठीक है। तो एक मन से भगवान ने कहा कि यहाँ इंद्रियां, मन एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे उच्च और नीच हैं, इसे और मैं समझा देता हूँ अभी। देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि ये काम के निवास हैं और इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है और मोहित कर देता है। अध्याय 3 श्लोक संख्या 40 जो है, 40, इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे, ये तो नहीं है, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्तदेहिनम्। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, यहाँ कौन रहता है? काम रहता है। तो फिर अगर इस इंद्रियों के पास काम रहता है तो यहाँ से काम को कैसे हटाएं? इसका एक बहुत आसान सा साधन है। इन सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अथवा भगवत भक्त भगवान के जनों की सेवा में लगाएं। अगर हमारी सभी इंद्रियां इनकी सेवा में लग जाएंगी तो काम अपने आप भाग जाएगा। कारण क्या है? जब इंद्रियों पर जो काम का प्रवेश द्वार है, वहीं पर ही हम राम जी को, भगवान कृष्ण को, गीता जी को, रामायण को बिठा देंगे तो कामना अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाहरी चौकीदार बैठा हुआ है। इंद्रियों के द्वार पर ही हम भगवान को बिठाएं। कैसे बिठाएं? भगवान की सेवा करते हुए, भगवान का काम करते हुए, भगवत जनों का काम करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करें। नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन करें, भगवत ग्रंथों का दर्शन करें, भक्तों का दर्शन करें, उत्सव महोत्सव जो भगवान के होते हैं उनका दर्शन करें, संतों का दर्शन करें, तीर्थ स्थानों का दर्शन करें। कानों के द्वारा भगवत चर्चा सुने, महामंत्र सुने, अपने द्वारा किए जाने वाले जप को सुने, अपने द्वारा स्वाध्याय जो गीता जी पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, उसको श्रवण करें। कानों के द्वारा हो गया। जिह्वा के द्वारा हम प्रसाद पाएं और भगवान का नाम जप करें। शरीर के द्वारा भगवत जनों की सेवा करें। धाम जाएं, वहाँ के रज में अपने शरीर को लोट करके लगाएं। जगह जगह
झुक करके दंडवत करते हुए, साष्टांग करते हुए प्रणाम करें, ताकि वहाँ की रज हमारे शरीर पे लग सके। और लगने के बाद ये नहीं हाथ से झाड़ दें, नहीं उसे चिपके ही रहने दें, उसे अपने आप ही गिरने दें। इस तरह से हम अपनी कामना की ओर भागने की बजाय भगवान की ओर जाने लगेंगे। आज की इस श्लोक के अर्थ को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आज के श्लोक पाठ के फल को श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न अथवा कोई जिज्ञासा हो तो वो रख सकता है, या किसी। हाँ जी। हम्म। 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 शक्ति है एक। हाँ, महेश शंकर जी भगवान। हाँ, विष्णु जी, ठीक। हाँ। देखो, ये सब संप्रदायों ने बनाए हैं। संत लोग कहते हैं संसार में दो प्रकार के जाल हैं। एक संसार का जाल है जिससे भगवान कह रहे हैं बचो, ठीक। दूसरा जाल है ये मत, संप्रदाय, आश्रम और ये अद्वैत द्वैत, ये सब भी एक जाल है। तो फिर क्या करें? केवल हमें जो रुचिकर लगे, हमें अगर राधा पसंद है ना तो बस राधा 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 पकड़ लो उन्हें। हमें अगर शंकर जी पसंद है तो शंकर जी के चरण पकड़ लो। जिस जो भी हमें पसंद है, ये मत सोचो कि परम कौन है, सभी परम है, क्योंकि इन पांचों का ना आदि है ना अंत है वेद के अनुसार। क्योंकि आप सब किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हो तो उसकी बात को ऊंचा रखोगे। हम किसी संप्रदाय से नहीं हैं, हम केवल भगवान से हैं। हमारा संबंध केवल और केवल सीधा भगवान से, हम भगवान से मतलब रखते हैं। किसी संप्रदाय से मैं मतलब नहीं रखता, सुनता सबकी हूँ। तो अगर आप किसी संप्रदाय से जुड़े रहोगे तो जरूर उसकी बात ऊंची रखोगे, तो फिर आप उसमें ही अगर किसी को इष्ट मानते हो तो आप उन्हें पकड़ लो। हम ये नहीं कहते कि जो है शंकर जी नहीं ठीक हैं, ये नीचे हैं, और कृष्ण जी बहुत ऊंचे हैं, और ये क्षीर सागर वाले हैं, ये महा परम जो है महाभाग महानारायण हैं वगैरह वगैरह। ये और भी ऊपर के बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जो गौड़ी वगैरह हैं वो लोग बहुत सारा डिटेल बताते हैं कि विष्णु के भी कई सारे हैं, ऐसे ही शंकर के भी बताते हैं कई सारे हैं। इतना सब गहराई में मत जाओ। क्या कहते हैं, ना तो संसार के जाल में फंसो ना इन सब के जाल में फंसो। तो फिर क्या करो? केवल इस कलयुग में नाम ही तारने वाला है। केवल भगवान का नाम लो। अगर हमें कृष्ण पसंद है तो कृष्ण कृष्ण करो, अगर राम जी पसंद है राम राम करो, और नहीं तो कलयुग के लिए महामंत्र बताया, खूब महामंत्र का जप करो। कैसे नहीं आपको अनुभूति होगी, अवश्य होगी, लेकिन चक्रों में मत पड़ो कि ये और वो नहीं। हमें केवल भगवान को पकड़ना है। हमसे कोई पूछता है आप कौन से जुड़े हो, हम किसी से जुड़े नहीं, हम भगवान से जुड़े हैं। आपको अच्छा लगता हो मेरे से खूब बात करो, नहीं अच्छा लगता हो मत करो, आप रहो अपने आप संप्रदाय में। पर ये नहीं है कि मैं किसी संप्रदाय की बुराई करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि मैं जाना मुझे सब में ही होता है। अभी मैं वृंदावन जाने ही वाला हूँ कुछ 5-7 दिनों के लिए। तो ऐसा नहीं है मैं राधा बल्लभ वाले में नहीं जाऊँगा, वहाँ भी जाऊँगा। ऐसा नहीं है मैं प्रेमाशरण महाराज जी से नहीं मिलूंगा, उनसे भी मिलूंगा। और ऐसा नहीं है रामानंदी मलुकपीठ महाराज जी से नहीं मिलूंगा, उनसे भी जाके मिलूंगा, सबसे मिलूंगा। हमें जो वहाँ पर सिर्फ घी घी है ना, मलाई मलाई है, बस उतना निकाल लूंगा, और जो कचड़ा फचड़ा है वहीं छोड़ के चला आऊंगा। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल भगवान से मतलब है। केवल जो भी, अगर किसी को शक्ति पसंद है ना, दुर्गा की आराधना करना चाहता है, हम उसे मना नहीं करते, ठीक है करो खूब करो। लेकिन बस इतनी मेरी प्रार्थना रहती है कि चाहे किसी की भी करो, मांगो कुछ मत। अगर कुछ नहीं मांगोगे तो भगवान के चरणों में पहुंच जाओगे। क्योंकि ऐसा बहुत जगह मैंने पढ़ा है कि गणेश जी को मानते हैं, अगर हम उनसे कुछ भी नहीं मांगते तो गणेश जी क्या करते हैं, किसी वैष्णव से मिला देते हैं, किसी ऐसे भक्त से मिला देते हैं, राम कृष्ण में प्रेम हो जाता है और हम धाम चले जाते हैं। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी भगवान ये पांच के पांचों यही चाहते हैं कि मनुष्य का उद्धार हो, मनुष्य वापस अपने भगवान से जाकर के मिल जाए, मनुष्य वापस भगवान की सेवा में वापस आकर के लग जाए, भगवत धाम को प्राप्त करे। ये पांच के पांचों चाहते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं? अरे हमारे एक तो बेटा हो ही जाए,
ओहो, सबके लड़के की जॉब लग गई, हमारे एक ठल्ला निकम्मा रह गया। कम से कम ये तो हो जाए। हम क्या मांग रहे हैं? ऐसी चीजें मांग रहे हैं। कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के हैं भगवान को मांगने की बजाय क्या मांग रहे हैं? दूध मांग रहे हैं, दही मांग रहे हैं, और उपले के लिए गोबर मांग रहे हैं, ये सब मांग रहे हैं। मंदिर में पहुंच गए, राधा रमण जी के मंदिर में पहुंच गए, अब वहां भगवान के दर्शन करने के बजाय क्या दर्शन कर रहे हैं? ओहो, पुजारी जी माला फेंक रहे हैं, ओहो एक माला मुझे भी मिल जाए, भगवान भगवान ऐसी कृपा करो कि मुझे एक माला मिल जाए। भगवान कह रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम यहाँ आकर के इस धाम में मुझे मांगने के बजाय माला मांगने में लगे हो? नहीं, हमारा ध्यान केवल वहीं भगवान में केंद्रित हो, हमें कुछ चाहिए नहीं। वहां पहुंच करके अगर हम वो थोड़ा सा वो मिल जाए कि कुछ बांट रहे हैं हमें भी मिल जाए, और उसके लिए पीछे खड़े थे, भाग के सारे आगे झुंड में पहुंच गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। अपने चुपचाप ठाकुर जी के दर्शन करो। ठाकुर जी के भरोसे रहोगे तो माला उड़ती हुई तुम्हारे गले में आके गिरेगी। भागने की जरूरत नहीं है, केवल हमें एक केंद्रित करना कि हम ठाकुर जी के लिए आए हैं, और आज ठाकुर जी को कैसे कैसे क्या पहने वो पूरी स्मृति अपने हृदय में रख करके ले जाएंगे। जब भी हम नेत्र बाहर जाने के बाद बंद करेंगे, हमें वो छवि याद आए, इतनी ज्यादा उनका दर्शन करना है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि इस चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़े कि कौन बड़ा है, कौन परम है और कौन लघु है, बिल्कुल भी नहीं। जो इसमें भेद करता है, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि वो तो चलो आपने पूछा कि ये भगवान विष्णु परम कौन है या जो भी है, परंतु राम कृष्ण इतना ज्यादा इसमें भी भेद जो करता है, उसे भगवान ने ना बहुत मतलब कि गलत बताया है। और राम कृष्ण तो चलो अलग अलग युगों में हुए, यहाँ तक भी है कि राधा और कृष्ण में भी कोई भेद करता है तो उसका भी पतन हो जाता है। यानी राधा और कृष्ण में भी ये कोई करे कि राधा जी का नाम लोगे तो 1,00,000 गुना फल मिलेगा, कृष्ण का नाम लोगे तो 1,000 गुना फल मिलेगा, इसलिए राधा नाम लो, ऐसा सब भेद करना बहुत ही गलत बताया गया है। तो कोई भेद नहीं करनी है, जिसमें भी रुचि है। हम जो है ना, केवल एक ही ग्रंथ से यहाँ अर्थ नहीं बताते। आपको बताने से पहले 3 ग्रंथ अभी मेरे सामने फिलहाल तो खुले ही हुए हैं, और एक तो इतनी मोटी है कि उसमें कुल 2000 1296 पेज हैं, इतनी मोटी है। और छोटा बुक नहीं है, ग्रंथ है मोटा बड़ा। तो हम एक जगह से अर्थ नहीं बताते। कारण क्या है कि जिस ग्रंथ में जो चीज अच्छी है और जहां से उसका अर्थ बहुत सटीक बैठ रहा है, मैं वहीं से उसका अर्थ बता देता हूँ। पर उसके लिए हमें भी थोड़ा, हम, हाँ, आप सबकी हम पे बहुत कृपा है कि आपके कारण मैं थोड़ी देर बैठ करके, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा बैठ करके उन सारे ग्रंथों को दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आज क्या बोलना रहेगा, क्या बोलना रहेगा। तो ये तो आप सबकी इतनी हम पे कृपा है कि मैं ग्रंथ खोल लेता हूँ, बैठ लेता हूँ। मैं भी आप सबसे कहता हूँ, ग्रंथ रखो, ज़्यादा कुछ नहीं तो श्लोक तो बोलना शुरू ही करो। ठाकुर जी सुन ही रहे हैं, ठाकुर जी तो विराजमान है। जहाँ भक्त लोग भगवान की चर्चा करते हैं, हनुमान जी महाराज, गंधर्व, किन्नर और जो छोटे छोटे देवता हैं, भगवान के जो क्या है पार्षद हैं, भगवान ने जितने भी सबकी नियुक्ति कर रखी है कि भाई तुम्हारा काम है अन्न देना, तुम्हारा काम है प्रकाश देना, तुम्हारा काम है जल देना, वो सब यहाँ इकट्ठे रहते हैं जहाँ कहीं भी भगवत चर्चा होती है। और पीछे के श्लोकों में भी भगवान ने कहा था कि जब तुम हमारा नाम लोगे तो ये सारे देवता लोग तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता की चीज देंगे, और वो उनकी पूजा तुम नहीं करोगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न हो करके तुम्हें वो चीजें देंगे। कब प्रसन्न होंगे? जब तुम मेरा नाम लोगे। तो हम तो ठाकुर जी की चर्चा कर रहे हैं, और किसी की चर्चा ही नहीं हो रही है, केवल भगवान की चर्चा हो रही है। तो सब कुछ, गीता जी ऐसे नहीं है कि केवल ही भगवान की प्राप्ति कराने के लिए, संसार की हर चीज देने के लिए तैयार है, सब कुछ दे सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो गीता जी प्रदान ना कर सकें। और भी बहुत सारी कथाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले गीता जी का पाठ करने से कोई कोरोना से मरने से बच गया, बिल्कुल ठीक ठाक है। मतलब डॉक्टरों ने मना कर दिया था और हॉस्पिटल से निकाल दिया था, ये हालत तक की
पोजीशन हो चुकी थी कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है रखने के लिए, दो ले जाओ यहाँ से। ऐसा आदमी भी बच गया। कैसे बचा, उसकी डिटेल आई हुई है हमारे पास कि वो सारे रिश्तेदार थे, 35 टोटल उनके रिश्तेदार। उन लोगों ने निश्चय किया कि एक टाइम सभी लोग ऐसे ही गूगल मीट पे आ करके और उनके लिए गीता जी का पाठ सा स्वर पाठ करेंगे, उनकी उनकी जो है ना जीवन के लिए, कि वो स्वस्थ हो जाएं। और वो स्वस्थ हो गए। तो गीता जी तो सब कुछ दे सकती हैं, ऐसा नहीं है कि संसार की चीजें नहीं दे देंगी, वो भी देंगी। पर अगर कामना है तो भी भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, कामना है तो कामना रखो, हम देंगे। पर धीरे धीरे क्या है कि ज्ञान बढ़ेगा। जब हम भगवान से प्रेम करेंगे ना, चाहे हम कुछ संसार की चीजें मांगने के लिए भी उनके पास जाएं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे अंदर इतना ज्ञान भगवान देंगे कि क्यों पड़ा हुआ है इन सब के पीछे, आखिर इससे तुझे कुछ सुख मिला, दुख ही मिला है। तो फिर क्या करें, तो कोई भक्त भेज देंगे, या शायद कहीं गीता जी हाथ में आ जाएंगी, या शायद कोई रामचरितमानस की चौपाई ऐसा बहुत अच्छा लगेगा, उसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे और पता चलेगा ओहो सब कुछ किया जाता है केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अक्ल आ जाएगी, हम ठाकुर जी के पीछे फिर भागना चाहेंगे। और जब भागना शुरू करेंगे तो संसार की जितनी चीज़ें हम चाह रहे थे वो सब अपने आप प्राप्त होती रहेंगी। कब प्राप्त होंगी, जब हमें ज़रूरत होगी ना उसी समय प्राप्त हो जाएगी। ये नहीं कि हमारे पास आके रखी रहेगी और सड़ रही होगी, नहीं। ठाकुर जी कहते हैं जब तुम्हें आवश्यकता होगी मैं दूंगा, तो चिंता मत कर। बस जिस दिन जरूरत होगी वो किसी न किसी तरह से उतना इंतजाम हो जाएगा। काम हमारा रुकेगा नहीं। भक्तों का कभी कोई काम रुका नहीं है। अच्छे जो भक्त है ना उनसे आप कभी डिस्कस करना इस संबंध में, उनका कभी भी कोई काम नहीं रुका है। लेकिन संसार की ओर जो भागता है उनके बहुतेरे काम अभी भी रुके पड़े हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं। जबकि भक्तों के सारे काम पूर्ण होते हैं और कोई काम रुकता नहीं है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करो। कौन छोटा कौन बड़ा इसके पीछे बिल्कुल मत पड़ो। हमारे कृष्ण जी सबसे बड़े, बस हम राम जी को मानते हैं, हमारे राम जी सबसे बड़े। हम अगर विष्णु को, हम अगर शंकर को मांगते हैं, भाई इस भोलेनाथ से बढ़िया तो कोई है ही नहीं। जिसे हम मानते हैं ना बस उसी से प्रेम कर लो। कि यही जैसे जो है ना बहुत सारे लड़के हैं, कोई बहुत ही सुंदर हो सकता है, देवता के जैसा भी सुंदर कोई हो सकता है, पर अपना पति जो है ना वो सबसे ही अच्छा है। चाहे दुनिया में चाहे कैसे भी लोग हों, पर अपने पति सबसे अच्छे हैं, सबसे बढ़िया है, ये इनसे बढ़िया तो कोई भी नहीं है, यही मान लेती हैं स्त्रियां। और अपना भवसागर से पार हो जाती हैं पति की सेवा कर करके, क्योंकि उनका धर्म है। अपने भगवान कहते हैं अपने धर्म को सही ढंग से निभाते जाओ और उसे भगवान को अर्पित करते जाओ, कल्याण है। बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो इसलिए कौन अच्छा कौन बुरा बिल्कुल भी नहीं अगर कोई कथा में सुना रहा है तो वहाँ कुछ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, सुन लो अच्छे से। लेकिन हमने अपने हृदय में जिसे पकड़ रखा है केवल उसे पकड़े रहो। बिल्कुल भी पति हमने बना लिया, ये मेरा पति है, तो अब चाहे कोई दूसरा आए और मेरे से बड़ाई करे, अरे मेरे बहुत सुंदर हैं, बहुत हृष्ट पुष्ट हैं, हमें रोज कार में घुमाने ले जाते हैं, तो क्या मैं ये सोचूंगा कि मुझे भी उसका पति ले जाए? नहीं, हम अपने पति से ही कहेंगे कि कभी कभी हमें भी घुमा दिया करो। हम अपने ही ठाकुर जी से कहेंगे जिसे हमने उच्च सबसे अच्छा अपना 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 मान रखा है, उससे कहेंगे, चाहे वो शंकर जी हों, चाहे हमारी दुर्गा जी हों, चाहे काली जी हों। हम किसी को वो नहीं कर रहे, ऊंचा नीचा नहीं कर रहे, सबको बराबर कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, हम जल्दी भक्ति की ओर पहुंच जाएंगे और इसी तरह से घर में भी बड़ी ज़्यादा सुख शांति सुमति और संपन्नता आएगी। और अगर हम, ओहो उसने कहा था कि भोलेनाथ बहुत अच्छे होते हैं, शिव पुराण में भी मैंने पढ़ा था, छोड़ो यार कृष्ण को, उधर भगो, तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। अपने घर से भी जाएंगे, वो पति कहेगा अच्छा निकल जा, तू मेरे काम की नहीं रही, वो भी ऐसे ही कहेगा। जब ये संसार में ऐसा देखने को मिल सकता है तो भगवान के साथ तो फिर वैसा ही सोचो ना। तो इसलिए जो है, हाँ ये सोच लो कि हमारे हृदय में सबसे ज़्यादा कौन विराजता है, कौन हमें हमारे हमें सबसे प्यारा लगता है, किसकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसकी कथा हमें बार बार सुनने को मन करती है, बस उसे पकड़ लो।
और उसी के बने रहो। पर ये नहीं कि जो है दूसरे का अपमान करो, या ये बताओ कि जो है वो तो नीचा है, वो उसके में इतना दम नहीं है, उसकी वैल्यू कम है, वो नीचे के लोगों में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हमारे ये अच्छे हैं, बस हमारे ये अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे, और यही सबसे बड़े हैं, यही सबसे बड़े रहेंगे। ठीक, यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? पहले आप ये देखो कि आपको कृष्ण पसंद हैं, आपके इष्ट कृष्ण हैं या शिव हैं। अगर शिव हैं और आप जो है इस्कॉन से जुड़ जाओगे तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको दुर्गा जी पसंद है, माता रानी पसंद है और आप इस्कॉन से जुड़ जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये भी देखना है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसको फॉलो करने वाला कौन से संप्रदाय हैं, कौन कौन से आश्रम है, कौन से अच्छे संत हैं उसको फॉलो करने वाले, उनसे जुड़ जाओ, बस काम बन जाएगा। और अब कोई इस्कॉन से जुड़ा हुआ है तो रामानंदी से भागवत सुने, या प्रेमानंद शरण जी से सुने, या जो है विनोद बिहारी बाबा जी को सुने, सबसे ही हमारा भक्ति बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा खूब अच्छे से। भक्तों का संग इस तरह मिलता रहेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत है। हम कृष्ण को मानते हैं, हमारे लिए कृष्ण परम है, और उसमें कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं ऐसा सोचे, सब कोई ही एक समान ही है। और उसको लेकर के ही केवल जिस रूप में हमें वो ठाकुर जी बार बार दर्शन दे रहे हैं, या हमारे हृदय में जिस रूप में आ रहे हैं, बस उसी छवि को लेकर के हम भगवान नाम जप करें। केवल नाम जप ही हमें उन तक पहुंचा सकता है, और कोई नहीं पहुंचा सकता। कुछ भी इस संसार में, इस कलयुग में कोई भी और साधन नहीं है जो काम को भी भगा दे, या जो है भक्ति भी करा दे, या भगवान की प्राप्ति भी करा दे। ये सब कुछ केवल और केवल नाम जप ही करा सकता है, और बाकी सारे साधन में इतनी क्षमता नहीं है। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही लेना चाहिए, और बाकी और क्या क्या करना है वो भगवान का नाम ही धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रकाश देता रहेगा। क्योंकि भगवान ने हमें जो बुद्धि दे रखी है, बुद्धि में जो विवेक दे रखा है, वो विवेक हमें मार्गदर्शन देगा कि ये करो और ये ना करो। जब हम नाम जप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे विवेक जागृत होने लगेगा, और विवेक खुद ही बताएगा कि ये करो और ये मत करो, जो कहे वो करो और जो मना करे वो मत करो। अपने आप ही जैसे पाप की ओर जाओगे तुरंत वो एक बारी रोकेगा ज़रूर, वो विवेक का काम है। और जब वो रोकेगा तो समझ जाना हम भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसा आदेश मिल रहा है, हमें नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा, बस बात ख़त्म। हरे कृष्णा सभी को। और आप सभी भगवान के महामंत्र का जप करते हुए यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम